हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में तो मेगा के सेशन फार्मूले पिटारे में। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में, मतलब त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के बारे में, जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि ये त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं क्या हैं और हम इसे किस तरीके से प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या है। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की। तो ये है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। तो इसे हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले शीर्ष को हम लोग ए कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग बी कंसीडर करते हैं और इस वाले को हम लोग सी, मतलब पहले वाले शीर्ष को ए, दूसरे शीर्ष को बी और तीसरे शीर्ष को हम लोग सी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि राइट एंगल की ये ठीक सामने वाली जो साइड होती है, मतलब सबसे बड़ी भुजा, उसे हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। और जो कोण हम लेते हैं, जो कोण भी हम कंसीडर करते हैं, तो मान लेते हैं कि कोण ए जो है वो कितना है, थीटा है। तो इसके ठीक सामने वाली जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारा परपेंडिकुलर, मतलब लंब। तो ये वाली साइड हो जाएगी हमारा परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ठीक है दोस्तों, अब जो बची हुई भुजा है वो हो जाएगा हमारा बेस, मतलब आधार। ठीक है, अब हम ध्यान से पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कि जो साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है दोस्तों। और जो कॉस का रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, आइए हम इसी का प्रयोग करके हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को प्रूफ करते हैं, मतलब इस त्रिकोणमितीय सरसमीका को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं और ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग इस आइडेंटिटीज को प्राप्त करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वह अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग इक्वल टू हाइपोटेनस का वर्ग। ठीक है, मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस कितना है, तो बेस है हमारा AB और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस है AC। अब हम लोग दोस्तों दोनों ही साइड हम लोग AC के वर्ग से हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखिए, अब हम लोग दोस्तों इसे लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम अच्छी तरीके से यह जानते हैं कि साइन का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना होगा, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा BC अपॉन AC। तो ये निकल जाएगा हमारा कितना, BC अपॉन AC। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कॉस के लिए। तो कॉस का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ कितना है, तो बेस है हमारा कितना, AB और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस है हमारा AC। ठीक है दोस्तों,
अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि BC अपॉन AC है क्या, साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पर कितना रख देंगे, साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करें कि BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC कितना दिया गया है, BC अपॉन AC क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस अब AB अपॉन AC क्या है, तो AB अपॉन AC जो है वो है हमारा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अब AC अपॉन AC, तो AC से AC हमारा क्या होगा, कैंसिल, ठीक है। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1, तो 1 का पर। अब दोस्तों हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। यह हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज प्राप्त हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी सहायता से कुछ और भी फार्मूले को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें, ये साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस है इधर, तो इसको हम लोग उधर ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे ही हम बराबर के उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस की जो साइन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। प्लस की साइन बदल जाएगी माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग ये समझेंगे कि जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आएगा उसकी जगह पर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे छोड़ दें, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ दें और साइन को उस पार हम ले जाएं, मतलब बराबर के उस साइड हम लेकर जाएं, तो इसका साइन इस समय क्या है, प्लस है। तो जैसे ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को अन्य दो रूपों में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जहां पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा वहां पर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और जहां पर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा वहां पर हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों दूसरे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को समझते हैं, मतलब दूसरे त्रिकोणमितीय सौरसमीकरण को समझते हैं और देखते हैं कि हम उसे किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आइए, तो अब हम यदि दूसरे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करें, मतलब त्रिकोणमितीय सौरसमीकरण की, तो दूसरा जो त्रिकोणमितीय सौरसमीकरण है वो है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग दोस्तों यह देखते हैं कि यह ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मतलब त्रिकोणमितीय सौरसमीकरण किस तरीके से हमें प्राप्त होता है उसको। जैसे हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेक थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है, AC, और बेस कितना है हमारा, AB। और tan के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, BC, और बेस की बात करें तो बेस कितना है हमारा, AB। अब हम लोग दोस्तों समकोण त्रिभुज ABC में, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हाइपोटेनस का वर्ग इक्वल टू परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, ठीक है।
तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस जो है वो है हमारा AC और परपेंडिकुलर कितना है वो है हमारा BC। और बात करें बेस की तो बेस है हमारा कितना AB। अब हम लोग दोस्तों BC को इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम लोग दोस्तों BC को क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफर करेंगे, मतलब बराबर के इस साइड लेकर आएंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको इस साइड लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही साइड में हम लोग क्या करेंगे, AB के वर्ग से हम लोग भाग दे देंगे। दोनों ही साइड में AB के वर्ग से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो AC का वर्ग अपॉन AB का वर्ग माइनस BC का वर्ग अपॉन AB का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग अपॉन AB का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिए कि हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AC अपॉन AB का वर्ग माइनस BC अपॉन AB का वर्ग इक्वल टू AB अपॉन AB का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं AC अपॉन AB क्या होता है, AC अपॉन AB होता है हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा का स्क्वायर माइनस BC अपॉन AB कितना होता है, तो BC अपॉन AB होता है हमारा टैन थीटा। तो टैन थीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो AB से AB क्या हो गया हमारा कैंसिल और हमें प्राप्त हो गया एक स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमें दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्राप्त हो गया है। ठीक, तो इसे दोस्तों हम दो अन्य रूपों में भी लिख सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा। जैसे ही हम इस माइनस टैन स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यह साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यह हमें इसी का दूसरा रूप एक और मिल जाएगा कि जहां पर सेक स्क्वायर थीटा आएगा वहां पर हम कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को एक अन्य रूपों में और लिख सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो टैन स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। और 1 क्या है, यहाँ पर 1 है हमारा प्लस में, तो जैसे ही हम बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, तो हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बराबर के उस साइड टैन स्क्वायर थीटा, और इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के दो अन्य रूप प्राप्त हो गए। पहला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर सेक स्क्वायर थीटा है वहां पर हम जरूरत पड़ने पर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और जहां पे टैन स्क्वायर थीटा है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये दो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको यदि यह समझना है कि आइडेंटिटीज मतलब सर्वसमीका और समीकरण क्या होता है, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दिया गया है, आप उसे अच्छी तरीके से देखें और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा से क्लियर करें। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।